यूपीएससी, जिसे सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई एस्पिरेंट्स इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में तमाम तरह के सवाल होते हैं कि आखिर हमें इंटरव्यू के दौरान क्या रणनीति लेकर जाना चाहिए। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने हम पहुंच गए हैं फॉर्मल सिविल सर्वेंट A.K. श्रीवास्तव सर के पास, जिनसे आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक इंटरव्यूअर जो होता है उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। रणनीति की अगर हम बात करें तो हमें दो बातों से बात की शुरुआत करनी चाहिए। पहली बात, इंटरव्यू क्या नहीं है, और दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड की हमसे क्या अपेक्षा है। इंटरव्यू एकेडमिक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, वह परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन में हो चुकी है। बोर्ड हमसे क्या अपेक्षा रखता है, जिन पदों के लिए चयन हो रहा है उनकी जॉब प्रोफाइल, उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से वह कैंडिडेट के एटीट्यूड, कैंडिडेट के एट्रीब्यूट्स को चेक करता है, उनकी जांच परख करता है, और वह इंटरव्यू के सवालों के द्वारा किया जाता है। सर, जो आपने एट्रीब्यूट्स बताए वो सवालों में किस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं? जी, सबसे पहले हम जानें कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो कोठारी कमेटी ने इंटरव्यू के लिए कुछ विशेष एट्रीब्यूट्स की चर्चा की, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एक बैलेंस अप्रोच, सामाजिक आर्थिक विषयों के प्रति जागरूकता, और जिन विषयों में आपकी रुचि है उसमें गहराई, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इन्हीं एट्रीब्यूट्स को सवालों के ढांचे में ढाल करके इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स सवाल पूछते हैं और आपके एटीट्यूड को, आपके एट्रीब्यूट को परखते हैं। सर, अगर और मैं डिस्क्रिप्टिव वे में जानना चाहूँ तो उदाहरण के तौर पर आप हमें थोड़ा समझाएं। जी, बहुत अच्छा। जैसे मैं दो छोटे छोटे उदाहरण लेता हूँ। पहले दो एट्रीब्यूट से हम बात शुरू करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो जितने भी उत्तर हैं उनमें इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे उत्तर तथ्यों पर आधारित हैं, तर्क पर आधारित हैं और डाटा पर बेस्ड हैं, या सुनी सुनी बातें या भावनाओं पर आधारित हैं। दूसरी बात, हॉबीज़। अब अगर हम हॉबीज़ की बात करें तो हमारी पकड़ कैसी है, गहराई है कि नहीं, इसको भी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स देखते हैं। इस प्रकार अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए अलग अलग तरह के सवाल पूछ करके वो देखते हैं कि हम जॉब प्रोफाइल के अनुकूल हैं कि नहीं। सर, सवाल के जवाब देने से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा। लेकिन सबसे पहले हमको सवाल पर ध्यान रखना चाहिए, यानी इंटरव्यूअर ने जो सवाल पूछा है उसमें कीवर्ड क्या है, और उसके आधार पर हमको पहले 30 सेकंड सोच करके जवाब मेंटली फ्रेम करना चाहिए। दूसरी बात, जवाब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट से बड़ा जवाब नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, हम उसे समराइज कर लें। जैसे अगर पूर्वांचल के पिछड़ेपन के बारे में बात हो रही है, बैकवर्डनेस के बारे में, और हम कहना चाहते हैं उसके 3 कारण हैं, तो शुरू में ही हम ये बात कह दें कि पिछड़ेपन के 3 प्रमुख कारण हैं और उनको गिना दें, और तब उसके बाद हम डिटेलिंग में बात आए। और एक और बात और कि हॉबीज़ के मामले में हमें थोड़ी पकड़ अच्छी बनानी चाहिए, और विवादित विषयों के मामले में हमें फैक्ट्स के आधार पर और दोनों पक्षों के आधार पर उत्तर फ्रेम करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमको उत्तर को फ्रेम करते समय ध्यान रखना चाहिए। सर, इसके लिए तैयारी हमें पहले से किस तरह करनी चाहिए? बहुत अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पहले से तैयार करेंगे तो अपने को एक मेंटल डिसिप्लिन अपने मन में ला सकते हैं, एक मानसिक अनुशासन ला सकते हैं। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लें जो हमारे बायोडाटा, करंट अफेयर्स, कंट्रोवर्शियल इश्यूज से जुड़े, और उनको मोबाइल पर रिकॉर्ड करें। फिर सुनते समय देखें कि जिन एट्रीब्यूट्स की अभी हमने चर्चा की है, जैसे क्लैरिटी ऑफ अप्रोच, रीजनिंग एबिलिटी, बैलेंस्ड अप्रोच, ये सारे गुण उस सवाल में हैं, उत्तर में हैं कि नहीं है, और उत्तर की लेंथ क्या है, और अगर कुछ कमियां हैं तो उसे फिर से रिकॉर्ड करके सुने, और उसके आधार पर हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को ट्रेंड कर सकते हैं, और जब हम बोर्ड के सामने होंगे तो सहज ढंग से उत्तर उसी प्रकार से निकलेंगे। सर, हर चीज़ में मेंटर और गाइडेंस का बहुत अहम रोल होता है, तो इंटरव्यू के दौरान भी हमारे मेंटर या गाइडेंस का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंटरव्यू के पहले की तैयारी पर निर्भर करती है, और मेंटर
आपकी से इंटरेक्ट करता है, आपकी स्ट्रेंथ का को पता करता है और ये देखता है कि कैसे इंटरव्यू में उन 20-30 मिनटों में आपके सबसे स्ट्रांग पॉइंट एकदम से उभर करके सामने आए। इसलिए मेंटरशिप और गाइडेंस से आप अपना एक स्वॉट कर सकते हैं, स्ट्रांग पॉइंट्स पता कर सकते हैं और उनको सामने ला सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा असर इंटरव्यू बोर्ड पर पड़ता है। सर, अक्सर हमने देखा है कि इंटरव्यू की शुरुआत में ही हमसे पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताएं। जी जी। तो इस सवाल का एक बढ़िया जवाब किस तरह से हो सकता है? बहुत अच्छा है, क्योंकि यह सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और यह आपके पक्ष में है, क्योंकि इससे आपको एक ओपनिंग मिल जाती है और अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को अपने इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन दो बातों का ध्यान रखें, यह इंट्रोडक्शन एकदम ब्रीफ हो, यानी एकेडमिक बैकग्राउंड में खाली आखिरी शिक्षा की बात करें, जॉब की बात करें और आपकी हॉबीज़ और अचीवमेंट में से चुन करके जिस चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसी चीज़ को इसमें रखें। यानी 3 से 4 लाइनों के बीच में इस जवाब की आप पहले से तैयारी कर लें और इससे जुड़े हुए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी बना लें। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हॉबीज, स्पोर्ट्स और अचीवमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखते रहें ढे टीवी।